अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? काफ़ी दिन से ना यार मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और लेकिन आज से मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह व्लॉगिंग जो है वो अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों भी बहुत बिज़ी थी। अभी भी जो है मैं अभी अपना नाश्ता किया है, ये मैंने पी है ग्रीन टी अभी अपनी, और अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि 8:15 हो गए हैं। 9 बजे मेरी पहली क्लास है, तो क्योंकि मैंने लोकल ही जाना होता है, बाहर से रिक्शा लेके, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उसके लिए। खैर ये सारी बातें होंगी बाद में। चैनल को कर लेना है आप लोगों ने सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। और कुछ दिन पहले जो है मैं हीरा की जो है ना अपनी फ्रेंड की शर्ट लेके आई हुई थी घर पे, उसकी चेंज करवानी थी। कुछ आज मकसद था कि आज उसको वो भी वापस कर दूंगी। ये वाली जो शर्ट थी ना, अब आज उसकी हो गई है एक्सचेंज। और लाइमलाइट वाले कोई ऐसे हैं ना कि मैं इनको क्या कहूँ, कि जो चेंज करवा के लाए भी हैं ना, उनके अंदर भी निशान है। मतलब इतना अच्छा ब्रांड है यार कि आप लोगों को चाहिए कि पीस तो अच्छा दो ना, नया वाला। खैर लाइमलाइट वाले अगर देख रहे हैं वीडियो तो उसको ठीक कर लेना। और इतनी मैं को ख़ास फेमस नहीं, तो मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो उन तक जाएगी। सो गाइस, आज एक तो असाइनमेंट मिली हुई थी, प्रेजेंटेशंस हैं, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मे बी आज और कल जो है हमारा लास्ट डे, और उसके बाद हमें विंटर वेकेशंस हो जाएं, तो चलते हैं यूनिवर्सिटी। आपने मेरे चैनल को करना है लास्ट में सब्सक्राइब, फिर बाकी की सूरत हाल वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होता है। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं कि आज की क्या रूटीन होती है। वैसे मुझे लग रहा है कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मे बी अब हमें रिक्शा मिलता है कि नहीं, लेकिन लेट्स सी, अल्लाह करे कि मिल जाएगा। A few moments later. फाइनली जी मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी, और आज मेरी थी प्रेजेंटेशन, जो कि लास्ट प्रेजेंटेशन थी, और वो भी हमारी जो है ना आज ख़त्म हो गई है। और पीछे वाले शोर को इग्नोर कर दो, हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है पेंट शेंट, सारा पेंट शेंट का काम हो रहा है, और हमारे लेक्चर्स जो है ना वो हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर। और जो उस दिन की शर्ट थीरा की रहती थी, वो आज इसको मैंने ला के दे दी हैं, इसके हैंड ओवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हल्का सा डिफेक्ट है। अब हम चलते हैं घर, और नाश्ता वाश्ता तो कोई इतना ख़ास किया नहीं हुआ, तो अब जाके जो है हमने नाश्ता करना है, और फिर हमने सो जाना है। आज वैसे मैंने तुम्हें सही डराया। आज मैंने ना इसको मैसेज करके कहा कि मैं नहीं आ रही, कहती मैंने तुम्हें 1 मिनट के अंदर 200 गालियाँ दी हैं। लेकिन मैं आ रही थी उस टाइम पे। मैं अक्सर मंडे को नहीं आती, क्योंकि मंडे मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, बट आज मैं आ गई थी। अब कल है जी ट्यूसडे, और कल हमारी लास्ट क्लास है। आई होप कि उसके बाद जो है ना वो हमें छुट्टियां हो जाएंगी। 1 hour later. सो जी घर जो है मैं वापस आ गई हूँ, और वापस आते ही जो है ना मुझे इन्होंने किचन में लगा दिया है कि बहुत सारे काम है करने के लिए। लेकिन ये देखो मैं वापस आ गई हूँ, और रिमशा का जो बिस्तरा है ना वो अभी तक उधर ही सारे बिस्तर वैसे पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट जो टाइम है वो भी हुआ है 1 बजे हैं। मैं यूनिवर्सिटी से मतलब जल्दी आ गई हूँ वापस। 1-2 लेक्चर से इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी आज, वो देने वाली थी, वो दे दी है। और आई होप कि इंशाल्लाह कल जो है ना हमारा लास्ट डे होगा, उसके बाद जो है वो विंटर वेकेशन होने वाली है स्मोक की वजह से। तो देखते हैं हम कल क्या बनता है। लेकिन शुक्र है जो मेन काम था ना, जिसकी खातिर मैं आज यूनिवर्सिटी गई थी कि मेरी प्रेजेंटेशन हो जाए, मैंने बनाई हुई थी बहुत मेहनत से, आज वो जो है ना वो डन होगी। वो सर ज़रा बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद हो, कोई 2 हफ्ते पहले ना मैंने एक व्लॉग डाला था, या 1.5 हफ्ते पहले, कि सर जो है ना वो हमसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किए थे अपने टॉपिक प्रेजेंटेशन के। अब जो है वो हमने प्रिपेयर कर लिए थे। खैर उनको हमने मनाया और अपोलोजाइज़ किया, तो वो मान गए, और अब जो है ना वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। तो आज मेरी बारी थी, बारी तो नहीं थी, बारी मेरी कल थी, लेकिन आज कुछ लड़कियों ने देनी थी, उनकी जगह पे फिर मैंने दे दी। तो शुक्र है, देख के तो बंदा लाइट फील करता है। जब अपने काम आप पूरे अपने डन कर लेते हैं ना, तो आपको हल्का महसूस होने लग जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात। अब किचन में जाना है, क्योंकि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, और मैं घर आई हूँ, तो अब मैं बना रही हूँ हांडी। और हांडी में क्या बन रहा है? आलू मटर गोश्त बन रहे हैं। क्योंकि मैं बड़ी अच्छी हांडियाँ बनाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, ठीक है। तो कहाँ मिली ऐसी व्लॉगर जो व्लॉगिंग भी करती है, और डॉक्टर भी है, और उसके साथ पढ़ भी रही है, और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के साथ साथ, और खाना पकाना भी आता है, सारा कुछ आता है। सुगड़ में हम किचन में चलते हैं।
देखते हैं कि प्रेशर को मैंने नहीं, प्रेशर को गोश्त नहीं लगाया, गोश्त को प्रेशर लगाया था। देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है और वो फिर हम हांडी तैयार करते हैं। तो जी हमारे गोश्त का जो प्रेशर है ना वो हो गया है डन। बस अब इसके अंदर जो है ना हमने अपनी सब्ज़ी वब्ज़ी डाल देनी है, जो कि मैंने पहले से बना के रखी थी, मटर और आलू। वाह शेफ़ सैरिश। और यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रखा है, ये इसके अंदर मैंने ऐड करना है। हांडी जो है वो ऑलमोस्ट हमारी तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, क्योंकि बस अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो आलू जो है वो हमने गलाने हैं। तो जब तक हो रही है हमारी हांडी तैयार, आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको अगले ब्लॉग जो हैं आने वाले वो कैसे मिलेंगे। यार मुझे तो वैसे ना आज पर्सनली मैं बताऊं, मैंने सुबह अंडे खाए थे, मैं सोचा कि मैं डाइट करूँगी यार, लेकिन सर्दियों में डाइट इम्पॉसिबल है भाई। चाय पीने को भी दिल करता है, पराठा खाने को दिल करता है, सारी वो चीज़ें खाने को दिल करता है जो कि डाइट में हमें मना होती हैं, लेकिन क्या करें, यही हालत है देसी घरों में। स्पेशली खाना जो है ना वो हमने खा लिया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हो गई है हमारी चाय रेडी। और खाने के बाद सर्दियों में चाय ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बीच में नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। काफ़ी दिन हो गए मैं व्लॉग्स वगैरह जो हैं वो नहीं डाल रही थी, लेकिन यार मैंने आज ना अभी दुआ में कर ही रही थी कि या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं डेली के व्लॉग्स डाल सकूँ। और लेकिन बस मैं लेट कमर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, सुस्ती की मारी हूँ। खैर हमारे घर में आई है सुलेमान स्वीट से मिठाई, और सुलेमान स्वीट के साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है। वो मेमोरी कुछ इस तरह से है कि जब हम ना गुजरांवाला में रहते थे ना, मेरी पैदाइश गुजरांवाला की है, मतलब मैं पहलवानों के शहर में पैदा हुई हूँ। जो तुम लोग मुझे कहते रहते हैं ना आप मोटी हैं, मैं इसलिए मोटी हूँ, मेरा मोटापा ख़ानदानी है, मैं बचपन से मोटी हूँ। मतलब लाइक जब मैं पैदा हुई थी ना तो तब भी सब मुझे ऐसे देख के कहते थे कि मतलब माशाल्लाह बच्ची बहुत सेहतमंद है। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं तब भी मोटी थी, मैं उससे बड़ी हुई, मैं फिर मोटी थी, मैं कभी ज़िंदगी में पतला नहीं देखा अपने आप को। खैर आप लोग कहीं मुझे पहले वाले वेट में देख लो ना तो मैं कहीं 90s पे थी, अब तो फिर भी मैं ज़रा कम हो गई हूँ 15-20 किलो। खैर अच्छा, आज मैंने सुबह शुरू की थी डाइटिंग, मैंने सोचा था मैं डाइट करूँगी लेकिन मुझसे नहीं फॉलो हो पाई। अब ये जो सुलेमान स्वीट है ना, जब मैं छोटी होती थी ना गुजरांवाला में, बहुत छोटी, तो वहाँ पे ना इसकी फ़र्स्ट ब्रांच ओपन हुई थी। तो जो मेरे अब्बू थे ना वो मुझे ना ला के दिया करते थे छोटे होते। अब तो खैर चले छोड़ें अब, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में इसकी ब्रांच ओपन हो गई है, वहाँ मैकडॉनल्ड्स वाली साइड पे, डी ग्राउंड वाली साइड पे। तो किसी की तरफ से जो है वो हमें आई थी, तो अब मैं चाय के साथ जो है ना वो ये खाने लगी हूँ। और हमारे घर में जी आज 2 लोग बीमार हैं, एक अम्मी बीमार हैं और एक रिमशा भी बीमार है। और आपको पता है घर में कोई एक बंदा भी बीमार हो ना तो ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरा घर बीमार है, ठीक है। आज तो एक तो मैं तंदुरुस्त हूँ और एक ये लव बर्ड्स का जो कपल है ना, एक ये तंदुरुस्त है, ठीक है, और एक जो है वो मेरी भाभी तंदुरुस्त है, बाकी सारे घर में बीमार हैं। बाकी रह कौन जाते हैं, 2 तो लोग हैं। चलो खैर कोई नहीं। अभी मम्मा को जो है वो कावा शावा बना के दिया, खाना उन्होंने सुबह से नहीं खाया हुआ था, मैं घर आई हूँ, मैंने हांडी शांडी बनाई है, अब उनको खाना दे दिया। चाय शाय उन्होंने नहीं पीनी थी, उन्होंने एक्चुअली कल खा लिया है एक समोसा, और समोसे की वजह से जो उनकी गट है ना उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जलन हो रही थी, जिसकी वजह से ना वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी, दिल भी ख़राब हो रहा था। तो अब बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं हम खा लेते हैं, हमारा ना वो बाहर की तरफ आती हैं ना नीचे की तरफ जाती हैं, तो उसको फिर हज़म कराने के लिए टोट के करने पड़ते हैं, टोट के। अच्छा जी, मैं ना मम्मा को भी मिठाई वगैरह का पूछ लूँ। जिसने अभी तक चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया लाजमी कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा से आप लोगों को डेली व्लॉग्स मिला करेंगे, ठीक है। ओके सो गाइस, ये है हमारी बीमार रिमशा, लेटी हुई है और उनके साथ बातें कर रही है। मैंने इसको ना पिंजरा यहाँ के दे दिया है, इसके किटू है ये। मैं कहा इनसे बातें कर लो। आज ना रिमशा यार बहुत बीमार है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि रिमशा ठीक हो जाए। रिमशा कैसी हैं आप? आपके किटू आपके पास रख दी हैं ला के, कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक है, अब ये आपके पास बेड पे ही रहा करेंगे, ठीक है, ओके। आपने जी रिमशा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि रिमशा जो है ना वो
जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाए। भाई ये भी बीमार है और मेरी जो है ना अम्मा भी बीमार है, और मेरे हुलिये से आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं फुल मासी बनी हुई हूँ। कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब सारे व्लॉगर्स की तरह टेंशन होके तो नहीं ना व्लॉग बनाया जा सकता, घर पे व्लॉग ऐसे ही बनता है भाई, ठीक है। और अगर तो डेली व्लॉग चाहिए ना तो मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई आप जैसे भी जिस भी हालत में हो ना बस व्लॉग बना दिया करो, तो देखना तुम लोगों की बहन डेली व्लॉग बना दिया करेगी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस ये डिमांड नहीं करनी फलाने से प्रैंक कर दिया तो ये प्रैंक कर दिया तो ये चैलेंज कर दिया तो ये झूठ बोल दिया, चोरी करा दूं, अल्लाह माफ करेगा। इसलिए ऐसे के व्लॉग्स हमने नहीं बनाने, हमने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने हैं, सेंसिबल व्लॉग्स बनाने हैं। अभी ना मैं मम्मा को भी दिखाती हूँ तो व्लॉग का ना मैं सोच रही थी कि अब कर देते हैं एंड, क्योंकि अभी मैं मेरी भी थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि घर में जब एक आधा जना ऐसे वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाए ना फिर अगला जो है ना वो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है। तो देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं, उनकी भी हालत पूछ लेते हैं, तबीयत पूछ लेते हैं। मम्मा जी, लो जी, अब हम आ गए हैं मम्मा के पास और मम्मा से भी हालचाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत आज बड़ी ख़राब है, थकावट हो गई, नाले मौसम कुछ ऐसा है ना कि बारिश हो ही नहीं। हाँ, ते मौसम नहीं खुशक ठीक। सर्दी है, बच्चे बड़े निक्के सब बीमार हो रहे हैं। हाँ। ते मेरी भी आज ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, मेरी बेटी भी रिमश जड़ी है ना ठीक नहीं। दुआ करना अल्लाह पाक उन्हें सेहत याफ्ता करे। तो खाती पीती भी कुछ नहीं ना चाय पीती है ना अंडा वगैरह खाती है। हाँ, अंडा आप भी नहीं खाती? अच्छा, हमारे घर में ना मम्मा और रिमशा बिल्कुल अंडा नहीं खाते, मैं और भाभी अंडा खा लेते हैं। ये खा लेती हूँ, ऑमलेट खा लेती हैं, लेकिन अंडा आपको इतना नहीं पसंद है ना। और रिमशा तो बिल्कुल भी, उसको भी खा लेते हैं दोनों, लेकिन बहुत कम, मतलब मुझे ज्यादा पसंद है। और चाय भी रिमशा बिल्कुल नहीं पीती। हमारे घर में ना रिमशा चाय पीती ना सुल्तान चाय पीता है। बनाए तो फिर खा लेते हैं। हाँ, अंडे कोफ्ते या फिर आलू मटर अगर बनाए तो उसके अंदर डाल के बना लेते हैं। आप लोग जो खाने वाले हो अंडे। हाँ सही है, मैं तो डाइटिंग करती हूँ ना। सुबह डाइटिंग शुरू की थी, और ना जब मैं आई हूँ ना यूनिवर्सिटी से घर वापस, और जब मुझे आते ही इन्होंने किचन में लगाया, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने हांडी बनाई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज रोटी ही खा लेते हैं। खैर है यार, डाइटिंग करके क्या करना है। हाँ, मेरा भी दाल लग गया ना साथ में। खाने की बहुत शौकीन है। हाँ, बहुत खाती हूँ। खा खा के इसने इतना मोटापा लाया है। हाँ, लेट के खाती थी ऐसे ऐसे। अभी दिखाऊं ना, हमारे घर में कल आया था वो खरोटी हलवा। हाँ, मैंने दिखाया है आज, दिखाया मैंने पहले जब चाय पी रही थी। हमारे घर में फ्रिज में इतना पड़ा रहता था, कई किस्म के होते थे। तो ये बचपन से बड़ी शौकीन, अब आ गया तो इसकी तो जान है। आज पाज से कह रही है आप बीमार हो ना, तो इसलिए मैंने डाइट मेरी खराब हो गई है। लेकिन ये नहीं, कोई किसी को नहीं पता किस वो हलवा की वजह से। हाँ, हलवा भी वजह है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, देख लो मेरे और मम्मा के बयान बिल्कुल सेम है। मुझे इतना पसंद है कि हम पहले मंगवाते थे गुजरांवाला से, लेकिन अब जो है वो फैसलाबाद में सलमान स्वीट ओपन हो गई है, तो अब इधर से यानी कि आ जाया करेगा। जब गुजरांवाला में थे तब तो वहाँ खा लेते थे ना, लेकिन तो खुद ही जाके ले आते थे, खुद ही ले आते थे। लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद में इसकी ब्रांच नहीं थी, अब ओपन हो गई है, तो अब तो हर हफ्ते आ जाया करेगा। उनको बता गुजरांवाले की इनकी ना जाती जो है ना, ये पैदाइश इनकी गुजरांवाले की है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो नया नया वहाँ ओपन हुआ, ज्यादा नहीं, तब ये छोटी थी। हाँ, मशहूर हुआ। तो फिर ये इतना खाती थी, कसम से हम हैरान हो जाते थे। ऐसे 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 जब स्कूल से आती गोलियां बना बना हम ऐसे ऐसे डालते ऐसे। और बर्फी भी, आप लोग मानो या ना मानो, हम लोग सब बचपन में ऐसे थे कि बर्फी की छोटी छोटी गोल गोल गोलियां बना के जो है ना हम बर्फी की खाते थे। हमारे हमसाये जो, उनकी लड़कियां भी थी, सहर और सहरा हमारी दोस्त सामने वाली जो है, तो चोरी चोरी उसको भी ले जाके हाँ ऐसे ऐसे रूप परे होते थे इसमें। बस जी, देखा, यही लाइफ है। और खास करके जो सर्दियां होती हैं ना, सर्दियों में तो हमारा दिल करता है कि चाय हो, हलवा हो, पराठे हो, साग हो, मकई की रोटी हो, तो ये सारी चीजें अब इंसान छोड़ तो नहीं ना सकता। कोई बात नहीं, ये सीजन ही ऐसा होता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सर्दियों में जो है ना वो आपकी डाइट सीधी हो ही नहीं सकती किसी तरीके भी, क्योंकि डेली आपका, अभी परसों जो है इन्होंने पकौड़े बनाए हुए थे, तो कुछ ना कुछ घर में बनता ही रहता है।
तो ये तो जी आज का था, आज का हमारा अच्छा सा व्लॉग। मैंने तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो है ना मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब आज से कोशिश होगी कि डेली व्लॉग जो है वो डाला जाए। आप लोगों ने देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं जी अपने इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त। और मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, शेयर करें, इसको अच्छी दुआओं में याद करें। मेरे लिए भी दुआ करना, जल्दी जल्दी सेहत याफ्ता हूं, इनके लिए अच्छी अच्छी वो मिठाई लेके आऊं, ये खाए, हाँ मोटी हो जाए। चलो ठीक है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।